बसों की जो समाचार है, 11 जनपद बचे थे और उम्मीद है कि वो 2 से 3 दिन में आ जाएगा। तो मान के चलिए इस हफ्ते, नहीं तो फिर अगले हफ्ते ट्रांसफर की प्रक्रिया द्वितीय चरण का प्रारंभ हो जाएगा। मतलब कभी भी प्रारंभ हो सकता है, क्योंकि उसकी लगभग सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी थी। केवल वो 11 जनपद का रिपोर्ट आना था, और जैसे 11 जनपद का रिपोर्ट आ जाएगा, दूसरे चरण की ट्रांसफर की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। बहुत सारे साथी इसको लेकर भी वापो में है कि ट्रांसफर हो, हम नजदीक के विद्यालय में जाएं। तो उन साथियों के लिए ये खबर थी। बाकी आप देख ही रहे हैं सारी। बाकी हम लोग का फोकस पूरा इस समय 27 दिसंबर से जो सत्याग्रह आंदोलन है उस पे चल रहा है, और एक एक अनुदेशक से हमारे साथी प्रयास कर रहे हैं संपर्क करने का। और हम प्रत्येक दिन 2-2, 4-4 जनपद की मीटिंग भी ले रहे हैं। उस मीटिंग में चर्चाएं भी चल रही है कि कैसे अनुदेशक साथी ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। सबसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, सबसे आह्वान किया जा रहा है कि आप सभी 27 दिसंबर से जो सत्याग्रह आंदोलन है उसमें अपना पूरा समर्थन दे, तन मन धन से लखनऊ पहुंचे, जिससे हम लोग को मजबूती मिलेगी। ऐसा हम लोग का प्रयास सर लगातार चल रहा है। जी सर। बिल्कुल विक्रम सिंह ठीक कह रहे हैं, और ये होता रहना चाहिए, लेकिन इन सब बातों से कुछ नहीं नतीजा निकलता। आखिर थके हारे लोग चाहते हैं कि निर्णय क्या हुआ, वो एक अच्छी खबर सुनना चाहते हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का मसला है, इलाहाबाद का हाई कोर्ट का कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मसला है, ट्रांसफर का मसला है, कई ढेर सारे मसले हैं जिन मसलों में पूरा अनुदेशक उलझा हुआ पड़ा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। रिसेंट की ही कुछ चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को भी आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। तो इन पूरे घटनाक्रम पर अगर बातचीत आप करेंगे तो आपको, और संगठन के नेता होने के नाते जवाबदेही तो तय करेंगे, लोग सवाल करेंगे, जवाब भी देना पड़ेगा। सब जानते हैं कि सरकार बात सुनने को राजी नहीं है। हम अंधकार में एक तीर चला रहे हैं, और अंधकार में तीर चलाते चलाते अब तीर भी कितने बचेंगे। सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिल जाती, अनुदेशक कुछ समझता कि आगे कुछ मिलने की उम्मीद दिखती है, हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट कुछ कर देता, कुछ रास्ता दिखती। लेकिन इसके अलावा करोगे तो करोगे भी क्या? इसके अलावा कोई रास्ता तो है नहीं। रास्ता इन्हीं रोडों से जाएगा, इन्हीं रोडों से आपको गड्ढों से निकलते निकलते अपनी गाड़ी को उस मुकाम तक ले जाना है जहां जाके आप तय कर सको कि अब हम अपने उस दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र से बाहर आ गए हैं। लिखा होता है बोर्ड सड़कों पर, ये दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ गाड़ी सावधानी से चलाएं। रोडवेज बसों पर लिखता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब चूंकि बरसात उतनी नहीं होती है और अब बाइपर आय पर बहुत चीजें आ गई हैं, वरना पहले रोडवेजों पे लिखा होता सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और खास करके बारिश में मोटे से अक्षरों में लिखा जाता था। तो ये सरकार है, ये काम हमेशा इसी तरीके से होंगे। जिस तरीके से सदन में कानून पास हो रहे हैं, क्यों नहीं ये कानून सरकार केंद्र में पास कर देती है? कई ट्रिलियन इकोनॉमी जब बढ़ रही है तो उन सभी संविदा कर्मियों को पूरे देश के मैंने बहाल कर दिए, कौन रोकेगा? और देश में हर्षध्वनि से पुनः सरकार की बात तय हो जाएगी। लेकिन आप उसी तरीके से करो जिस तरीके से राजस्थान में सिलेंडर दे दिए, तो फिर वही हाल उत्तर प्रदेश में होगा, वही हाल सब जगह होगा। लेकिन जीत आपकी ही होगी, क्योंकि लोगों का भरोसा आपके साथ जुड़ गया है। जुड़ गया है कि नहीं जुड़ गया है, लोग जाने। लोग अपने काम को छोड़कर आपके काम पर बिलीव करके आपके साथ भागने के लिए तैयार है। आप जीतिए, आप इतिहास बनाइए, आप भूगोल बनाइए, लेकिन देश के करोड़ों लोग आज भी मरने की कगार पर हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका खुद का स्टेटमेंट कहता है कि हम 80 करोड़ लोगों को रोज राशन देते हैं। इससे पहले किसी सरकार को इतनी बड़ी तादाद में राशन देने की जरूरत नहीं पड़ी। लोग जिंदा थे, लोग काम करते थे, लोगों को अधिकार मिला था, लोगों को काम मिले थे। आज ये साबित होता है कि एक बहुत बड़ा जनमानस आज काम से दूर हो चुका है। किसी के हाथ में कोई काम नहीं है। काम होता तो राशन देने की जरूरत नहीं होती। इन सब पर आम जनमानस कब सवाल करेगा, या फिर फ्री वीज पर बैठ के यूं ही बात करता रहेगा? स्थानांतरण हुए, आज अगर पैदल भी गया होता सहारनपुर से लेके बीएसए दफ्तर से कोई व्यक्ति, तो अब तक पैदल जाके वहां पेपर जमा करा देता। अगर चंदौली का कोई पैदल चला हुआ पियोन लखनऊ तक गया होता तो पैदल अब तक जाके जमा करा देता। कहां 15 जून में ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, आज 15 दिसंबर गुजर चुका है।
पूरे 6 मंथ हो चुके हैं, 7वें महीने में प्रवेश हो चुके हैं और अभी तक कुछ नहीं, एक चरण पूरा नहीं हुआ है। शिक्षकों के 4 चरण थे, चारों पूरे हो गए, उनके भी एक के होने के बाद दूसरा चरण नहीं हुआ। ऐसा नहीं है अनुदेशकों के साथ हुआ है, शिक्षकों का भी दूसरा चरण ही नहीं खुला, पहले चरण में ही इतने बवाल फैल गए कि वो अगला चरण ही नहीं चला। मैं नहीं मानता हूं कि सरकार जब अपने कोई योजनाएं लाती है, कोई काम लाती है, तो उसे पहले से क्यों नहीं तैयार करती। नोटबंदी लाए तो पूरी तैयारी क्यों नहीं की, जो लगातार नई नई बातें थोपते रहे। आप जब भी कोई काम लॉन्च करते हो तो बिना योजनाबद्ध तरीके के आप लॉन्चिंग कर देते हो, फिर उसका जब काम परवान नहीं चढ़ता तो कैसे चढ़ेगा। मेरा तो सरकार से यही अपील, अनुरोध है कि इन 2 लाख परिवारों में खुशी के दीपक जलें। और इसी के साथ विक्रम सिंह, लगातार मेहनत आप कर रहे हो, भगवान करे आपकी मेहनत कामयाब हो, मेरे तो यही प्रार्थना है। तो क्या किसी ने कोई उम्मीद भरी बात की या नहीं की, ये तो फिर हम कल बात करेंगे, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि कोर्ट में आगे क्या तैयारी चल रही है। तो निश्चित रूप से इस पर जो भी कल जानकारी रहे वो आप कलेक्ट करिए, एक बार बताते रहिए। लोग इसी आशा में जिंदा रहेंगे, बिना जानकारी के तो लोग जी भी नहीं सकते। आशा ही एक उम्मीद होती है और उम्मीद होती है बातों से। तो निश्चित कल इस पर बात कर लेंगे कि कल कोर्ट में दोनों में क्या बात हुई। थोड़ा सा आप जानकारी कल कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट भी करिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट भी, तो कल जरूर चर्चा करें।